अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज टॉपिक पर मैं लेक्चर डिलीवर करने वाली हूँ, वो है कन्वर्जेंस, नंबर कन्वर्जेंस। सो हम लोगों के पास बेसिक जो है वो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल, ये हमारे पास 4 बेसिक कन्वर्जेंस हैं कि हम लोग बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल किसी में भी हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास डेसिमल में नंबर है तो हमने उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, या हेक्साडेसिमल में नंबर है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो सारी की सारी कन्वर्जेंस आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो आपको सबसे पहले मैं 2 बेसिक रूल्स बताने लगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने सबसे पहले इनको याद कर लें, आधा मसला जो है वो तो यहीं पे हल हो जाएगा। सो फर्स्टली, अगर आपके पास ऑक्टल में नंबर है, बाइनरी या हेक्साडेसिमल, ओके, फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट इट्स बेस। आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास डेसिमल में नंबर है तो उसकी बेस क्या होगी। डेसिमल की बेस होती है हमारे पास 10, ऑक्टल की बेस होती है हमारे पास 8, बाइनरी की 2 और हेक्साडेसिमल की बेस होती है हमारे पास 16। ठीक है, ये एक चीज़ आप लोगों ने सबसे पहली जो चीज़ याद करनी है वो ये याद करनी है। सेकेंडली, अगर आपने डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, डेसिमल से बाइनरी में जाना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है, उसके आपने डेसिमल से जाना है, डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, डेसिमल से बाइनरी में जाना है, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है, तो आप लोगों के पास यूज़ होगा रूल, दैट इज डिवीजन रूल। तो ये एक हमारे पास, आपने ये जो पहली चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है याद करना, वो ये। ओके, सो सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप लोगों ने ऑक्टल से डेसिमल में जाना है, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल में जाना है, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, तो जो आपके पास रूल यूज़ होगा वो होगा आपके पास सम ऑफ वेट रूल यूज़ होगा। ठीक है, ये आगे हम जाके एग्जांपल्स करते हैं, उसके थ्रू आपको इजीली सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि सम ऑफ वेट रूल क्या है और डिवीजन रूल क्या है। तो ये आपको मैंने 2 रूल्स बताए हैं और साथ में आपको मैंने इनकी बेस बताई है। तो सबसे पहले अगर आपने कन्वर्जेंस करनी है, आपको ये जो चीज़ है ये आपको मस्ट पता होनी चाहिए। उसके आगे पहले तो हम इसके अंदर इसके थ्रू कन्वर्जेंस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमने सपोज बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है, बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, या फिर ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, या डेसिमल से जो है हमने किसी में भी जाना है, तो ये भी आपको मैं इसी वीडियो में आज बताऊँगी। सो लेट्स बिगिन विद द एग्जाम्पल्स। उन्हीं रूल्स को याद करते हुए सबसे पहले हम लोग बाइनरी से डेसिमल में जो है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने नंबर को, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सिंपल छोटी छोटी एग्जांपल्स के थ्रू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बाइनरी की बेस हमारे पास होती है 2 और डेसिमल की बेस होती है हमारे पास 10। तो बाइनरी हमारे पास नंबर दिया हुआ है और उससे हमने जाना है डेसिमल में। तो बाइनरी में सपोज हमारे पास एक नंबर दिया है 101, बाइनरी में है तो इसकी बेस हमारे पास क्या होगी 2 इसकी बेस है। अब हम इसको कन्वर्ट करके हमने इसकी बेस क्या बनानी है डेसिमल, डेसिमल की बेस क्या होती है 10, हमने इसको में 10 बनाना है। तो अब हमने क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल है, मीन्स कि अगर हमने किसी से भी डेसिमल में जाना है तो हमारे पास सम ऑफ वेट रूल यूज़ होता है। तो सम ऑफ वेट रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल हम बिगनर्स की तरह इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये क्या डिजिट है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर, आगे कितने डिजिट्स हैं इसके 1 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0 और मल्टीप्लाई 2 की बेस, आगे कितने डिजिट्स हैं 1, तो 2 की पावर 1, फिर आ जाएगा प्लस का साइन, 1 है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 की बेस 2, 1 के आगे कोई डिजिट नहीं है, मीन्स कि इससे हमारे पास 0 आगे रहेंगे, तो 2 की पावर हो जाएगी 0। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 4 1 4 प्लस 2 की पावर 1 2 मल्टीप्लाई बाय 0, एनीथिंग दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 0 आंसर इज 0, प्लस 2 की पावर 0। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो किसकी इक्वल होती है 1 की, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 1। तो आंसर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 4 + 0 + 1 5, और इसकी बेस क्या आ जाएगी 10। तो हमारे पास एक नंबर था 101
और इसकी बेस थी 2 और हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 5 बेस 10। तो ये हमारे पास हो गया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑक्टल से डेसिमल में हमारे पास कैसे कन्वर्ट होगा। ऑक्टल की बेस होती है 8 और डेसिमल की बेस होती है 10। तो हमने 8 बेस से 10 बेस में कन्वर्ट करना है और हमारे पास ऑक्टल से डेसिमल है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी से भी डेसिमल में जाना है, कन्वर्ट करना है, तो आपके पास यूज़ होगा सम ऑफ वेट रूल। तो सम ऑफ वेट रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई हमारे पास अब क्या हो जाएगा, इसकी बेस क्या है 8, तो 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर आगे कितने डिजिट्स हैं 1, तो 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। ठीक है, तो हमारे पास ये आके आ जाएगा 8 की पावर 1 दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 प्लस 8 की पावर 0 8 की पावर 0 हमारे पास हो जाएगी 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15 और इसकी बेस क्या आ जाएगी डेसिमल में 10। तो ये हमारे पास हो गया ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। सपोज हमारे पास एक हेक्साडेसिमल में नंबर दिया हुआ है 3BC और उसकी बेस है 16। आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी कि हमारे पास डेसिमल और ये सारे नंबर्स ऑक्टल, जीरो ऑक्टल हमारे पास कहाँ से कहाँ तक नंबर्स होते हैं, BC हेक्साडेसिमल में नंबर्स हमारे पास किस तरह से होते हैं। तो ये सारा कुछ आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो B हमारे पास क्या होता है, B हमारे पास होता है 11। ठीक है, B हो गया 11 और C हमारे पास होता है 12। ठीक है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है तो इसमें भी हमारे पास सम ऑफ वेट रूल ही यूज़ होगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले। कैसे सॉल्व होगा, 3 मल्टीप्लाई 16 और बेस क्या आ जाएगी, इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस B हमारे पास होता है 11 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस C इज 12 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर हमारे पास होता है 256 और 256 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 768। कैलकुलेशन आप लोग एक दफ़ा रिपीट कर लीजिएगा, वैसे 768 ही बनता है। प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 11 हमारे पास होता है 1676 प्लस 12 और मल्टीप्लाई 16 के पावर 0 किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। 12 1 12, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 956 और इसकी बेस क्या हो जाएगी 10 डेसिमल में। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये हमारे पास 3 कन्वर्जन्स हो गई हैं जो मैंने आपको रूल नंबर 2 बताया था कि जो बहुत कंपल्सरी है याद करना। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल टू बाइनरी। अब हम देख लेंगे कि डेसिमल से अगर हमने किसी में भी कन्वर्जन करनी हो तो वो हमारे पास कैसे होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यूज़ होता है डिवीजन रूल। अब हमारे पास पोस्ट क्वेश्चन है 19 और उसकी बेस है हमारे पास 10। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास वैल्यू दी होगी, डेसिमल नंबर दिया होगा, हमने उसको करना है डिवाइड, मीन्स कि उसका लेना है एलसीएम। और किससे लेना है, हमेशा 2 से ही लेते हैं। ठीक है, तो 2 से हमेशा नहीं लेते। हम लोग बाइनरी में जा रहे हैं तो बाइनरी में जो है हमारे पास 2 का क्यूब 8 होता है ना, बाइनरी में हमारे पास बाइनरी की बेस से होती है 2, तो इसीलिए हम किससे कर रहे हैं, इसको 2 के साथ कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 9 18 होते हैं और रिमाइंडर हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1, फिर 2 4 8, रिमाइंडर अगेन 1, 2 2 4, रिमाइंडर 0 एंड 2 1 2, रिमाइंडर 0। ओके, सो आपने जो है इसको लिखना आपने इस डायरेक्शन में। ठीक है, मीन्स कि आपके पास डेसिमल जो बाइनरी है ये आपके पास कन्वर्ट हो गया है, तो जस्ट आपने राइट करना है 1 0 0 1 1 और इसकी बेस क्या आ जाएगी बाइनरी की 2। तो ये आपके पास डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। सो डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल से हमने किसी में भी जाना हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो यूज होता है डिवीजन रूल। तो 17 और से हमने किसमें जाना है, ऑक्टल में। ऑक्टल की बेस क्या होती है 8, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ। 8 2 16, रिमाइंडर आ गया 1। अब जो है हमारे पास
ये देखें 2 और 1। अब दोबारा हम 8 तो नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज दिस इज़ 2, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल 17 बेस 10 थी, ऑक्टल में हो जाएगा हमारे पास 2 1 और इसकी बेस आ जाएगी ये। तो ये हमारे पास हो गया डेसिमल से ऑक्टल में। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल से हमने किसी में भी जाना हो, बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, हमारे पास सेम वही मैंने आपको लेक्चर के साथ बताया था कि हमारे पास यूज़ होता है डिवीजन रूल। अब हमारे पास क्या है 128 128 128, ठीक है। हेक्साडेसिमल की बेस होती है हमारे पास 16। अब 16 हमारे पास 8000 होता है 128, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ही चला गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हमारे पास क्या आंसर आ गया 8 0 और बेस के आगे 16। तो ये मैंने आपको 6 बता दिए हैं, ठीक है, कि हमारे पास किस तरह से ये जो बेसिक 6 कन्वर्जन्स हैं ये हमारे पास किस तरह से हैं। अदर देन दोज कन्वर्जन्स हमारे पास उसके अलावा जो बेसिक हैं ये हैं ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। सो अब हम 1 बाय 1 इनकी एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, बिफोर ऑक्टल टू बाइनरी हम करते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी ये करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास ये बेशुमार तरीके हैं कि ऑक्टल से बाइनरी हम लोग बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सबसे ईजीएस्ट और शॉर्टेस्ट वे बता रही हूँ ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का। अब हमारे पास क्या है ऑक्टल टू बाइनरी 1 2 3, ठीक है। वैसे हम ना डिजिट्स को एक और बात बता दूं कि इनको सेपरेट करके पढ़ते रीड इस तरह से किया जाता है। अब लेकिन हम लोग क्या करते हैं 123, दैट्स ऑल राइट, बट हम इनको 1 2 3 इस तरह से पढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, ऑक्टल टू बाइनरी जाना है, तो हमारे पास ये जो डिजिट्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं उनका सेपरेट कर लेना है, इनको डिवीजन रूल मीन्स कि हम लोगों ने पहले 1 को करना है, फिर 2 का लेना है और देन 3 का, ठीक है। तो 1 तो है, 1 का हमारे पास क्या आता है, 1 जो है वो 1 ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, 2 का ले लेते हैं। तो 2 से हमने बाइनरी में जाना है, बाइनरी की क्या होती है बेस 2, तो 2 1 ज़ा 2 और ये आ गया 0, 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर आ गया 1। तो ये हमारे पास 1 का जो है, अब देखें बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी की बेस क्या होती है 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो मीन्स के हमारे पास जो है 3 वैल्यूज़ लाजमी आनी चाहिए। 1 में हमारे पास क्या है 1 जो है, लेकिन हमारे पास में 3 चाहिए, तो हम पीछे 0 0 लगा देंगे। तो 1 का जो हमारे पास बाइनरी होता है वो 0 0 1 होता है। 2 का बाइनरी जो है हमारे पास क्या होता है 1 0 0 1 0, इट्स मीन्स, एंड 3 का हो जाएगा 0 1 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गई है। तो ये सबसे ईजीएस्ट और शॉर्टेस्ट वे है। बाय द वे आपको 0 to 9 में से आपको बाइनरी ये जो सारे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे डिजिट्स हैं, इनकी आपको पता होनी चाहिए। आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट आप अपनी कंफर्मेशन के लिए कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी का सबसे शॉर्टेस्ट वे है कन्वर्जन का। बाइनरी टू ऑक्टल हमारे पास नेक्स्ट है। अब हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल है, तो सबसे पहले हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल के हमारे पास ऑक्टल में 2 का क्यूब होता है, तो सबसे पहले हमारे पास क्यूब मीन्स कि हमारे पास 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। तो ये मैंने 3 3 के पेयर्स बना लिए। अब जब 3 3 के पेयर्स बन गए हैं तो बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्जन के लिए हमारे पास वो सम ऑफ वेट रूल यूज़ होता है, बट हम पूरे का गट्ठा सम ऑफ वेट रूल नहीं यूज़ लगाते, बल्कि ऑक्टल है तो 3 3 का हमारे पास, इनको हम लोग ग्रुपिंग करके 3 3 का, उसके बाद हम इस पर लगाएंगे रूल। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 के आगे 2 है ना, तो 2 की पावर 2 हमारे पास बेस होती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और 2 की पावर 2 प्लस 0 को मैं एज इट इज रख देती हूँ क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। साथ हमारे पास 0 को एज इट इज रख देती हूँ, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 7 ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 2 की पावर 1 प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 3। तो ये हमारे पास आ गया 4 3 और इसकी बेस हो जाएगी हमारे पास 8। तो ये हमारे पास हो गया बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करने का सबसे शॉर्टेस्ट वे।
नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास 2 की पावर 4 16 होती है, तो हम क्या करेंगे, आप 4 4 का पेयर बनाएंगे। अच्छा ये बात मैं आपको बता दूं कि आपने पेयरिंग हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो नहीं सॉरी मीन्स की राइट हैंड से, आपकी साइड से। तो ये 4 1 0 0 1 एक ये पेयर बन गया, एक ये बन गया। अगर आपके पास नहीं है, सपोज आपके पास पीछे 0 0 1 रह गए, तो आप इसका पेयर किस तरह से बनाएंगे, इसके पीछे 0 लगा देंगे तो एक ये पेयर आपके पास बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम इसी के थ्रू करते हैं। इस पे फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास सम ऑफ वेट रूल यूज़ होगा। और सम ऑफ वेट रूल हमारे पास कैसे यूज़ होगा कि 4 4 के जो पेयर्स हैं, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करके लिख देती हूँ 1 0 0 1 और 1 0 0 1, ठीक है। तो इसकी बेस हमारे पास 2, ये हमारे पास इस तरह से हो गया। आप सम ऑफ वेट रूल हमने इसके ऊपर लगाने और इसके ऊपर सेपरेट सेपरेट लगाना है। 1 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, 0 0 को मैं ऐसे रख देती हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, सेम हमारे पास इसका भी बन जाएगा। सॉरी ये मैंने एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। 1 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 1 दैट इज़ 9 9 और 9। तो ये हमारे पास हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। इसमें हमारे पास क्या होगा 1 और 7 मीन्स के जितने डिजिट्स हैं सबका सेपरेट सेपरेट हम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 का आपको पता है कि हमारे पास 1 का होता है 0 0 0 1, ठीक है। हम लोगों ने हेक्साडेसिमल है तो 4 हम लोगों ने इसकी मस्ट देना है, ठीक है, वैल्यूज। और उसके बाद 7 है तो 7 हमारे पास हो जाएगा 2 3 are 6, 1 रिमाइंडर, 2 1 are 2, 1 रिमाइंडर, और हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0 1 1 1। तो ये हमारे पास हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट। ओके सो लास्ट वन हमारे पास है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हमारे पास कोई डायरेक्ट वे नहीं है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल से जाते हैं बाइनरी में, ठीक है। जो मैंने आपको पीछे वे बताया है कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं बाइनरी में आ जाता है, तो बाइनरी से हम डायरेक्ट फिर ऑक्टल में चले जाते हैं बाय यूजिंग द शॉर्टकट रूल दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। एक सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन मैंने ले लिया। तो अब सबसे पहले हेक्साडेसिमल से हमें बाइनरी में हम इसी क्वेश्चन में अभी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आए थे, तो हमारे पास इसी में का आंसर क्या आया था 0 0 0 1 और साथ में आया था 0 1 1 1, ये इसकी बेस 2। अब हमने बाइनरी से ऑक्टल में जाना है। बाइनरी से ऑक्टल में हमने जाने के लिए बाइनरी है ना, तो बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि 3 3 के पेयर्स बना लेते हैं। 1 1 1 का पेयर बन जाएगा, 0 1 0 का बन जाएगा और 0 0 और साथ में हम 0 खुद से ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास 3 पेयर्स क्या बनेंगे, ठीक है। ऑक्टल है ना, जैसे हम 3 3 वर्ड्स के पेयर बना रहे हैं। 0 0 0 0 1 0 एंड 1 1 1 इसका पेयर बन जाएगा और इसकी बेस अभी 2 होगी। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया जी 0 का, तो आपको पता है कि 0 ही आ जाएगा। ये 0 एज इट इज रख देते हैं, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, ठीक है। अब सॉरी 2 की पावर 1 और प्लस 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 दैट इज़ 2, और यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 2 6 एंड 6 प्लस 1 7 0 2 7, और इसकी बेस क्या आ जाएगी 8। तो ये हो गया हमारे पास हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्जन। तो आपको मैंने सबसे ईजीएस्ट और शॉर्टेस्ट वे बताए हैं, तो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो ज़रूर देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। और अगर आपको किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको वहीं पे क्लियर करने की कोशिश करूँगी, नहीं तो स्पेशल आपके लिए अलग से वीडियो बना के लगा दूँगी। अपना ढेर सारा वीडियो पे प्यार दिखाइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।